हरियाणा में नगर निगम और नगर पालिकाओं के जो चुनाव है पहुंचे हैं बवानीखेड़ा नगर पालिका है बवानीखेड़ा और यहाँ पर 16 वार्ड हैं। वहाँ पर पार्षदों के जो चुनाव होने हैं, साथ ही चेयरमैन का चुनाव होना है। बवानीखेड़ा भिवानी जिले में पड़ती है और यहाँ पर नगर पालिका का चुनाव है। और इस नगर पालिका में क्या कुछ रोचक मुकाबले रहने वाले हैं, कौन कौन उम्मीदवार हैं जो अभी से तैयारी शुरू उन्होंने कर दी है और कितने वोट हैं, क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, इसको लेकर हम संजय जी से बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय जी, सबसे पहले नमस्कार और नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब की बार जो नगर पालिका का चुनाव है वो नए साल में होने जा रहा है। फरवरी में सरकार की रणनीतियां हैं कि फरवरी में चुनाव हो जाएगा। अभी तक कोई डेट फिक्स नहीं हुई है। बवानीखेड़ा के चुनाव की बात करें तो यहाँ टोटल जो वोटर्स हैं 16,865 वोटर्स की लिस्ट अभी निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई है और 16 वार्ड हैं। तो 16 वार्डों में अब की बार जो चुनाव होगा, चेयरमैनी का प्रधान के चुनाव की बात करें तो वो जर्नल में चुनाव होने जा रहा है। और ये जो है अभी चुनाव से पहले ही जो जर्नल कास्ट थी वो इस इंतज़ार में थी कि शायद चुनाव का जो ड्रा होगा वो जर्नल में ही आएगा, क्योंकि पिछली बार एससी में था तो अब की बार क्लियर लग रहा था। तो वो चुनाव में पहले ही अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे। और अब की बार रोचक इसलिए रहेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस जो है जनरल कास्ट पे रहता है और उनकी वेटिंग भी थी कि जर्नल में आए तो हम चुनाव लड़ें। और पीछे कई दावेदार रहे हैं और पीछे कई पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं जो अब की बार फिर से जनरल में जो इलेक्शन होने के कारण वो उस सीट के दावेदार हैं और वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लगाया जा रहा अनुमान कि पार्टी सिंबल पर भी चुनाव लड़वा सकती है। तो ऐसे में पार्टी के जो नेता हैं वो भी तैयारी में जुटे हुए हैं। अगर करवाएगी तो ठीक है, अन्यथा बिना सिंबल के चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये भी सबसे ज़रूरी रहेगा अब की बार कि नई सरकार बनी है नायब सिंह सैनी की, तो अब की बार पार्टी की क्या नीतियाँ रहेंगी। लेकिन पिछली बार की अगर हम बात करें तो वो सिंबल पे सिर्फ नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव ही हुए थे। और अगर अब की बार पार्टी अगर सिंबल पे चुनाव नगर पालिका का देती है तो यहाँ से कम भी 6 दावेदार ऐसे हैं जो भाजपा से और 4 दावेदार ऐसे हैं जो कांग्रेस से दावेदार रहेंगे प्रधान चुनाव के लिए। तो अभी तक टोटल जो आप अनुमान लगा रहे हैं तो कितने ऐसे प्रत्याशी जो चेयरमैनी के लिए तैयारी कर रहे हैं? भाजपा से जो आधा दर्जन जो है करीब आधा दर्जन के करीब मान के चलो कि प्रधान का जो चुनाव है आधा दर्जन के करीब कैंडिडेट ऐसे हैं जो प्रधान के चुनाव के लिए हैं, जिनमें से कई पार्षद भी रहे हैं पहले और कई पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं। वो अब की बार पूरी तरह से भाजपा की टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं अगर पार्टी सिंबल पे ये चुनाव होता है तो। जी संजय जी, ये बताएं कि पार्टी अगर चाहेगी तो सिंबल पर हो सकता है, लेकिन बवानीखेड़ा में देखते हैं कि चाहे वो विधायक का चुनाव हो चाहे वो नगर पालिका का चुनाव हो, प्रत्याशी बहुत सारे होते हैं। तो अब की बार इस नगर पालिका के चुनाव में कितने ऐसे प्रत्याशी हैं जो मैदान में तैयारी के तौर पर अभी कर रहे हैं और कौन कौन ऐसे मजबूत हैं जिन्होंने पहले चेयरमैनी की भी होगी, यहाँ से पार्षद भी रहे होंगे? जी देखिए, अगर हम बात करें तो पहले पूर्व में सुभाष तंवर रहे थे चेयरमैन, महावीर अत्री हैं, सुंदर अत्री हैं और आपके कई पार्षद हैं, जगदम्बा मेहता जी हैं, पंकज मेहता हैं। तो इस तरह से करीब मिला के जिस तरह पंकज मेहता जेजेपी से हैं, वो शायद जेजेपी अब की बार सिंबल पे दे या न दे, लेकिन वो प्रबल दावेदार हैं जनरल में प्रधान के चुनाव के लिए। और इसी तरह कई जो है कांग्रेस से भी हैं, रमेश चेयरमैन है और राजेश सिंधु है जो कांग्रेस से हैं कैंडिडेट, वो भी अब की बार मैदान में आ सकते हैं। जातीय समीकरण क्या कुछ कहते हैं यहाँ पर बवानीखेड़ा नगर पालिका में? देखिए, जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ नगर पालिका की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एससी में चमार जो कास्ट है वो सबसे ज़्यादा है और उसके बाद राजपूत हैं, उसके बाद ब्राह्मण हैं, उसके बाद पंजाबी हैं, उसके बाद फिर कई कास्टें ऐसी हैं जो कंपटीशन में हैं, प्रॉपरली उतने ही वोट वो ले रहे हैं। और इस चुनाव का सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट ये रहेगा जर्नल में आने के बाद कि यहाँ सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा ओबीसी पे। ओबीसी यहाँ 40% के करीब है और वो ओबीसी किसको वोट करता है
ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या लगता है, लगभग 16,500 वोट आपने जो बताए हैं, हार जीत का क्या कुछ रहने वाला है? चुनाव काफ़ी लंबा है, लेकिन क्या मानते हैं कितने वोटों से जीत यहाँ पर हो सकती है? देखिए चुनाव की जीत निर्भर करती है कैंडिडेट कितने आते हैं। 16,865 वोट हैं। अगर हम 70% की बात करें तो 70% पोलिंग पे हमारा 13,000 कुछ पे पोलिंग होगी। उसमें से आप ये मान के चलो कि जो 4,4500 वोट जो लेगा वो विनिंग कैंडिडेट होगा। और विनिंग कैंडिडेट के साथ में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ओबीसी वोट बैंक कहाँ कर रहा है। ओबीसी जहाँ वोट बैंक करेगा वो आपका विनिंग कैंडिडेट मान के चलो। और वो अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 4500 के करीब जो वोट ले जाएगा वो विनिंग कैंडिडेट हो सकता है। अच्छा, भवानीखेड़ा नगर पालिका में अब की बार चुनाव अहम रहने वाला, क्योंकि शहर से ही जो विधायक कपूर वाल्मीकि इसी शहर से संबंध रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर करेंगे इस चुनाव में। जी देखिए, विधायक के लिए ये सबसे विस्मय की स्थिति होगी कि अब की बार जो विधायक है वो शहर से हैं और विधायक ने भी पहले पार्षदों के चुनाव लड़े हैं, 3 बार पार्षद भी रहे हैं। तो उनके लिए सबसे विस्मय की स्थिति ये होगी कि जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो पूरे भवानीखेड़ा ने साथ दिया। अब ये जो चुनाव नगर पालिका का होगा तो सबसे कठिन परिस्थितियां ये होंगी कि वो किसका साथ दें, क्योंकि सभी जातियों ने उनका साथ दिया। अब सभी जातियां बट के चुनाव लड़ेंगी तो उनके लिए सबसे कठिन समय होगा कि वो किसका साथ देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। संजय जी हमारे साथ है, तमाम भवानीखेड़ा में जो चुनाव की रणनीति रहने वाली है उस पर चर्चा की, और धीरे धीरे जितने भी प्रत्याशी हैं वो तैयारियों में तो जुटे हैं, नाम अभी आने बाकी हैं। कुछ संजय जी ने बताए हैं और कुछ ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो धीरे धीरे निकल कर आएंगे। आपको क्या कुछ लगता है, भवानीखेड़ा नगर पालिका के लिए, विकास के लिए आप वोट करेंगे या फिर जाति में बटेंगे? ये निर्णय तो आपको करना है, लेकिन जल्द ही चुनाव की घोषणा होगी और प्रत्याशी खुलकर सामने आएंगे। जनता तय करेगी कि उसे चेयरमैन की कुर्सी पर बिठाना है। धन्यवाद।